बच्चों नमस्कार, मैं भागीरथ वर्मा एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। तो बच्चों अपने 12th क्लास में कंप्यूटर विषय में पढ़ रहे थे कांस्टेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी किसे कहते हैं कि जो टेबल हम शुरू में जब बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी टेबल हम बनाते हैं किसी सॉफ्टवेयर पर, एसक्यूएल पर, फॉक्स प्रो पर, किसी भी सॉफ्टवेयर पर हम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उसमें उस वक्त टेबल बनाते वक्त हम क्या करते हैं, कांस्टेंट निर्धारित करते हैं, प्रतिबंध निर्धारित करते हैं। ये प्रतिबंध क्यों निर्धारित करते हैं? वो इसलिए निर्धारित करते हैं कि हमारी टेबल में शुद्धता बनी रहे, हमारी टेबल को कोई अवांछित यूज़र है वो किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा सके, हमारी टेबल में जो भी डाटा की एंट्री हो वो उसके नियमानुसार होती रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, टेबल पर क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, और उसी के अनुसार ही डाटा हमारा क्या होता है, उसके अंदर इनपुट होता है, एंटर होता है। तो इससे क्या होती है, इससे डाटा में टेबल के अंदर शुद्धता बनी रहती है और इसे ही क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो पहला है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। एंटिटी किसे कहते हैं? एंटिटी टेबल को कहते हैं। एंटिटी टेबल को या आपने कह सकते हैं टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी है। तो रिलेशन यानी एंटिटी यानी टेबल के अंदर कांस्टेंट लगाना। कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है? टेबल की शुद्धता के लिए लगाया जाता है। टेबल में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, टेबल में किसी भी प्रकार का डाटा जब एंटर करते हैं तो उस कांस्टेंट के अनुसार, उस प्रतिबंध के अनुसार ही डाटा इनपुट हो, इसलिए लगाया जाता है। तो बच्चों पढ़ते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। यह कांस्टेंट सुनिश्चित करता है कि टेबल में कोई रिकॉर्ड, कोई टपल, रिकॉर्ड कहते हैं, टपल को कहते हैं जो पंक्ति होती है, जो रो होती है, उसे क्या कहते हैं, रो को टपल के नाम से जाना जाता है। रो को रिकॉर्ड भी कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है। तो कोई भी टेबल है, किसी भी प्रकार की टेबल है, उसके अंदर जो भी हम रिकॉर्ड इनपुट करते हैं वो रिकॉर्ड एक से अधिक बार तो नहीं है, एक रिकॉर्ड एक से अधिक बार तो नहीं है, यानी उसके अंदर एक टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड है वो डुप्लीकेट यानी 2 बार, 3 बार, 4 बार तो नहीं है। इस चीज़ की जांच करने के लिए किस प्रकार का कांस्टेंट होता है, किस प्रकार की इंटीग्रिटी कांस्टेंट होती है टेबल के अंदर, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या जांच करता है, ये जांच करता है कि टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट तो नहीं है, टेबल के अंदर किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये जांच करने का काम करता है। इसके साथ और भी कुछ जांच करता है। देखिए पढ़ते हैं, यह कांस्टेंट सुनिश्चित करता है कि टेबल में यानी कोई रिकॉर्ड यानी कोई टपल डुप्लीकेट तो नहीं है क्या, साथ में उस फील्ड की भी जांच करता है जो रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम करता है, उस फील्ड की भी जांच करता है जो रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम करता है। आपको मैंने बताया था कि टेबल के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम करता है, वो कौन सा फील्ड करता है, याद आ गया होगा। जो रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम करता है वो होती है प्राइमरी की फील्ड। ठीक है, जिसको हमने जब टेबल बनाई थी उस वक्त प्राइमरी की निर्धारित करते हैं, और प्राइमरी की का नियम आपको काफ़ी बार बताया जा चुका है। प्राइमरी की में वैल्यू रिपीट नहीं होती है, प्राइमरी की में खाली कॉलम नहीं होता है, नल वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू क्या होती है उसके अंदर, इंडेक्स में होती है, और उसी प्राइमरी की के द्वारा क्या होता है, रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम होता है। ये आपको बताया था। तो ये जो कांस्टेंट होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ये क्या काम करता है, ये उस फील्ड की भी जांच करता है, यानी प्राइमरी की भी जांच करता है। जो रिकॉर्ड की पहचान कराने वाला फील्ड होता है उसकी भी जांच करता है कि कहीं इस फील्ड में वैल्यू नल तो नहीं है, कोई कॉलम खाली तो नहीं है, ये भी जांच करने का काम करता है। तो ये क्या करता है कांस्टेंट, 2 चीज़ों की जांच करता है। 2 चीज़ें कौन सी हो गई, एक तो उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही है, और दूसरी क्या हो गई कि उस फील्ड के अंदर, उस एट्रीब्यूट के अंदर कोई कॉलम खाली तो नहीं रह गया है,
ये भी जांच करता है। क्योंकि पहली बात तो ये होती है कि प्राइमरी की जिस फील्ड को बना दिया जाता है उसमें नल वैल्यू आती ही नहीं है, खाली कॉलम रहता ही नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, ये जांच करने का ज़रूर काम करता है कि उसमें कहीं कॉलम खाली तो नहीं है, क्योंकि नल वैल्यू प्राइमरी की में होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये बशर्ते ही जांच करने का काम करता है। ये 1 नंबर ही पढ़ रहे थे अपने, नल वैल्यू इसमें नहीं है, यह जांच करता है। इसके बाद में इस कांस्टेंट के अनुसार टेबल में नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, दोनों चीज़ें जांच करने का काम करता है। यह कांस्टेंट प्राइमरी की के द्वारा लगाया जाता है, यानी ये कांस्टेंट किसके द्वारा लगाया जाता है, प्राइमरी की के द्वारा लगाया जाता है। प्राइमरी की जब बनाते हैं, टेबल जब बनाते हैं, उस वक्त ही निर्धारित किया जाता है कि यह कांस्टेंट क्या चीज़ जांच करेगा और वैल्यू नल आने देगा या नहीं आने देगा, यह जांच करने का काम करता है। ठीक है, यह कांस्टेंट प्राइमरी की के द्वारा लगाया जाता है। प्राइमरी की स्वतः ही एंटिटी इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करती है, यानी प्राइमरी की के द्वारा अपने आप ही ये नियम लागू हो जाता है। उसके अंदर स्वतः ही क्या करता है, ये रिपीट वैल्यू आने नहीं देता, डुप्लीकेट वैल्यू आने नहीं देता। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि यह नल वैल्यू की भी जांच करता है, नल वैल्यू भी नहीं आती इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि टेबल के अंदर इंटीग्रिटी बनी रहती है, टेबल के अंदर शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, और ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट कब लगाया जाता है, जब हम टेबल बनाते हैं उस वक्त ही लगा दिया जाता है। तो इससे टेबल में क्या बनी रहती है, शुद्धता बनी रहती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, यह ध्यान रहे जो बच्चों को जैसे ये लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं एक बार बोल के जैसे इनको पढ़ के बता देता हूँ, तो लिखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो लिखा है जितना भी, हम उसकी PDF फाइल आपको देते हैं, तो आप बच्चों आराम से उसके फेयर कॉपी के अंदर आराम से उसको लिख सकते हो, अच्छी तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, हाँ मानते हैं कि ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन मैं बोलता हूँ, कृपया नोट करें इसे। ठीक है, यह कांस्टेंट सुनिश्चित करता है कि टेबल में कोई रिकॉर्ड ऑब्लिक टपल, रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, टपल भी कहा जाता है, पंक्ति भी कहा जाता है, ठीक है, सूचना भी कहा जाता है। तो यह कांस्टेंट सुनिश्चित करता है कि टेबल में कोई रिकॉर्ड ऑब्लिक टपल डुप्लीकेट तो नहीं है। क्या डुप्लीकेसी की क्या करता है, पहचान कराने का काम करता है। साथ में उस फील्ड की भी जांच करता है जो रिकॉर्ड की पहचान कराता है, रिकॉर्ड की पहचान कराने वाला उस फील्ड की भी जांच करता है। रिकॉर्ड की पहचान कौन कराता है, प्राइमरी की कराता है। ठीक है, उसमें नल वैल्यू तो नहीं है क्या, यानी कि प्राइमरी की जो होती है, जो रिकॉर्ड की पहचान कराती है, उसमें कहीं नल वैल्यू तो नहीं है क्या, ये भी जांच करता है। तो यह भी जांच करता है इस कांस्टेंट के द्वारा टेबल में नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जांच करने का काम करता है। तो इस कांस्टेंट के अनुसार टेबल में नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यह कांस्टेंट प्राइमरी की के द्वारा लगाया जाता है, जो प्राइमरी की होती है उसके द्वारा लगाया जाता है। जब हम टेबल का निर्माण करते हैं उस वक्त लगाया जाता है। प्राइमरी की स्वतः ही एंटिटी इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने का काम करती है। जब प्राइमरी की बनाई जाती है, जब टेबल बनाते हैं, तो वो स्वतः ही ये काम अपने आप करने लग जाती है, सुनिश्चित करती है। उदाहरण दे देते हैं, जैसे एक स्कूल नाम की टेबल है। किस नाम की टेबल है, स्कूल नाम की टेबल है, और उस टेबल के अंदर एक फील्ड है जिसका नाम है रोल नंबर। और रोल नंबर नाम का जो फील्ड है उसके अंदर आप खुद ही सोचिए, बच्चों के जो रोल नंबर होते हैं क्या वो रिपीट होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो जिसमें रिपीट वैल्यू नहीं आती है वो कौन सा फील्ड हो गया, वो प्राइमरी हो गया। क्या इसमें कॉलम कोई खाली होता है, कोई बगैर कोई बच्चा बगैर रोल नंबर के हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। ठीक उसी प्रकार अपने इस फील्ड को देखते हैं कि इस फील्ड में नल वैल्यू यानी खाली कॉलम बिल्कुल भी नहीं होता, और ये वैल्यू जो होती है, रोल नंबर जो होते हैं, वो बाकायदा क्या होते हैं, क्रम से होते हैं। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का रोल नंबर है वो रिपीट नहीं होता। तो ये नियम किस पर लागू हो गया, ये जो रोल नंबर वाला फील्ड है ये प्राइमरी की पर निर्भर करता है, प्राइमरी की हो सकता है। ये इसका उदाहरण है, रोल नंबर
फील्ड जो है ये स्कूल नाम की टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि रोल नंबर में वैल्यू यूनिक होती है, वैल्यू रिपीट नहीं होती है, क्रम से होती है, इंडेक्स में होती है। इस प्रकार से ये रोल नंबर फील्ड क्या हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी की के जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, वो ये पूरा करने का काम करता है। इसलिए इसका स्कूल नाम की टेबल में रोल नंबर जो फील्ड है वो उसका उदाहरण है। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट किसे कहा जाता है, जिस फील्ड के अंदर रिपीट वैल्यू आ सकती है, रिपीट वैल्यू आ सकती है। जैसे दो टेबल है, कितने टेबल है, दो टेबल है, दो टेबल के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। मैंने फॉरेन की जब समझाई थी आपको, उस वक्त ये बताया था कि फॉरेन की में क्या होता है। फॉरेन की में क्या बताया जाता है कि दो टेबल में जब संबंध बनाते हैं, तो संबंध बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों ही टेबल से एक कॉमन फील्ड लेना पड़ता है। ठीक है, तो कॉमन फील्ड लेंगे तो तभी तो एक टेबल का दूसरी टेबल से रिलेशन स्थापित होगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन की का यूज करते हैं। फॉरेन की में क्या होती है, रिपीट वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। दो टेबल में, ध्यान देना, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पढ़ रहा हूँ। दो टेबल में कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू जब एक समान हो, यानी दो एट्रीब्यूट या दो से अधिक एट्रीब्यूट, दो टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, दो टेबल, यानी एक मान लेते हैं एक एग्ज़ाम नाम की टेबल है, एक स्कूल नाम की टेबल है। एग्ज़ाम नाम की टेबल में भी एक जो फील्ड है उसका नाम रोल नंबर है, और जो स्कूल नाम की टेबल है उसके अंदर भी एक फील्ड है जिसका नाम रोल नंबर है। ठीक है, तो दोनों ही टेबल में रोल नंबर नाम का फील्ड है। और ख़ास बात ये भी होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम नाम की टेबल है उसमें जो रोल नंबर है वो 101, 102, 103, 104, 105, 106 इस तरह से है। और वैसा ही किस में है, स्कूल नाम की टेबल में भी है, रोल नंबर 101, 102, 103, 104, 105, 106 ऐसे है। कहने का मतलब जो दो एट्रीब्यूट है उनमें जो वैल्यू है वो एक समान है। समझ गए होंगे, दो टेबल के अंदर दो एट्रीब्यूट है या दो से अधिक एट्रीब्यूट है, उनमें जो भी वैल्यू डाली गई है वो एक समान है। तो इसमें यही बताया गया, ध्यान से पढ़ें, दो टेबल में कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू जब एक समान हो तो यह रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कब कहलाती है, क्योंकि जब दो टेबल में एक फील्ड जो होता है, एक समान फील्ड जो होता है, उसमें जो कॉमन वैल्यू होती है, कॉमन फील्ड होता है, उसमें वैल्यू भी एक समान होती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, दो टेबल में संबंध स्थापित कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। दो टेबल में कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू एक समान हो तो वह रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाती है। यह इंटीग्रिटी फॉरेन की के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। यानी जब टेबल को आप बनाते हो उस वक्त फॉरेन की जब निर्धारित की जाती है, उस वक्त ये फॉरेन की का नियम इस पर लागू हो जाता है। तो इसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि हम टेबल में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन की के द्वारा इसको निश्चित किया जाता है और ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों आगे चलते हैं। सेम ऐसा ही मैटर है इसमें, फॉरेन की इंटीग्रिटी कांस्टेंट, बिल्कुल जो पहले आपको फॉरेन की समझाया था बिल्कुल वो ही है, इसकी वो ही लाइनें हैं जो लिखी गई है यहाँ पर कि दो टेबल के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए दोनों ही टेबल में एक कॉमन फील्ड अनिवार्य होता है। दो टेबल है, दोनों टेबल में संबंध स्थापित करना हम चाहते हैं तो उस टेबल के अंदर दोनों टेबल के अंदर एक ऐसा फील्ड होना चाहिए जो दोनों में ही कॉमन हो। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एग्ज़ाम नाम की टेबल में भी रोल नंबर फील्ड है और स्कूल नाम की टेबल में भी रोल नंबर फील्ड है, तो दोनों फील्ड क्या हो गए, कॉमन हो गए और उनमें जो वैल्यू है वो भी कॉमन है, एक जैसी है। ठीक है, तो अब ध्यान देना थोड़ा सा कि पहली वाली जो टेबल है, शुरू की जो टेबल है, पहली जो टेबल है उसमें जो रोल नंबर फील्ड है वो प्राइमरी की कहलाएगा। लेकिन जब संबंध स्थापित कर दिया
तो पहली वाली टेबल का जो फील्ड है वो प्राइमरी है, तो दूसरी टेबल में वो क्या कहलाएगा, वही फील्ड क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी नहीं कहलाएगा, उसमें वो फॉरेन की कहलाएगा। ध्यान रहे कि हम एक टेबल जो पहली वाली बनाई थी उस टेबल में जो प्राइमरी की है उसके द्वारा दूसरी टेबल से हमने रिलेशन स्थापित कर लिया। रिलेशन स्थापित होने के बाद में दूसरी जो टेबल है उसमें जो प्राइमरी की का आपने यूज़ किया है वो दूसरी टेबल में क्या कहलाएगा, वो फॉरेन की कहलाएगा, प्राइमरी की बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। पहली टेबल में वो प्राइमरी की कहलाता है। पढ़ते हैं अपने फॉरेन की इंटीग्रिटी कांस्टेंट। दो टेबल के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए दोनों ही टेबल में एक कॉमन फील्ड होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दोनों टेबल में संबंध स्थापित होने के पश्चात जिस फील्ड की वैल्यू यूनिक है, यूनिक मतलब प्राइमरी की है, प्राइमरी की तरह है, एकमात्र है, एक अकेली वैल्यू है, अकेली वैल्यू होती है उसे यूनिक कहते हैं, एकमात्र जो वैल्यू होती है उसे यूनिक कहते हैं, अद्वितीय जो होती है, ठीक है, वैसी वैल्यू कहीं भी नहीं होती है, दूसरे उसी फील्ड के अंदर दूसरी जगह नहीं होती है, ठीक है, वो यूनिक होती है, एकमात्र अकेली वैल्यू होती है, उसे क्या कहते हैं, यूनिक। तो जिस फील्ड के अंदर वैल्यू यूनिक होती है, रिपीट नहीं होती है, इंडेक्स में होती है, तो वो फील्ड होता है, वो पहली टेबल में क्या कहलाएगा, जिस फील्ड में वैल्यू यूनिक हो वह पहली टेबल में प्राइमरी की कहलाएगा। पहली टेबल में क्या कहलाएगा, प्राइमरी की, और वही फील्ड दूसरी टेबल में क्या कहलाएगा, देखो, तथा दूसरी टेबल में फॉरेन की कहलाएगा। पहली टेबल में वो क्या हुआ, प्राइमरी, और दूसरी टेबल में क्या हुआ, फॉरेन की। तो इस प्रकार से फॉरेन की इंटीग्रिटी कांस्टेंट में क्या होता है कि दो टेबल में संबंध स्थापित करने का काम होता है। और ये जो फॉरेन की इंटीग्रिटी कांस्टेंट है इसके द्वारा क्या किया जाता है, डोमेन इंटीग्रिटी को सुनिश्चित किया जाता है। डोमेन कहते हैं फील्ड को, किसको कहते हैं, फील्ड को कहते हैं। तो फील्ड की जो इंटीग्रिटी होती है उसको सुनिश्चित करने का काम होता है, ठीक है। तो दो टेबल के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए दोनों ही टेबल में एक कॉमन फील्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दोनों ही टेबल में संबंध स्थापित होने के पश्चात जिस फील्ड की वैल्यू यूनिक है वो पहली टेबल में प्राइमरी की है और दूसरी टेबल में वो फील्ड क्या है, फॉरेन की है। क्लियर। फॉरेन की में रिपीट वैल्यू हो सकती है, फॉरेन की है उसमें रिपीट वैल्यू क्या हो सकती है, इनपुट हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की में वैल्यू इनपुट नहीं हो सकती। जो रिपीट वैल्यू हो सकती है वो नहीं होती। फॉरेन की में आप रिपीट वैल्यू कर सकते हो लेकिन प्राइमरी की में रिपीट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। यह डोमेन इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करती है। यह कौन, फॉरेन की इंटीग्रिटी कांस्टेंट डोमेन इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करती है, यानी कि फील्ड की जो इंटीग्रिटी है उसको सुनिश्चित करने का कार्य करती है। तो अपने बच्चों आज हमने तीन प्रकार के हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट पढ़े हैं। ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, पहला है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, दूसरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट और तीसरा है फॉरेन की इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो हमारा ये कांस्टेंट का प्रश्न यहाँ पूरा होता है। तो बच्चों आगे अब हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे कंप्यूटर विषय के अंदर 12th क्लास के अंदर। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।